क्लास 10 की एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड with 4 conical depression to hold pen. The dimensions of the cuboid are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm. The radius of each of the depression is 0.5 cm and the depth is 1.4 cm. Find the volume of the wood in the entire stand. See figure. तो देखिए क्वेश्चन में जो है हमें फिगर गिवन है दो, ठीक। यहाँ पर जो है ये भी पेन स्टैंड की फिगर है और ये भी पेन स्टैंड की फिगर है। यहाँ पर पेन नहीं लगे हुए हैं, डिप्रेशंस की जगह दिखा रखी है, ठीक है। और यहाँ पर जो है पेन इसमें होल्ड भी किए हुए हैं। अब हमें जो इस पेन स्टैंड में जो लकड़ी यूज़ हुई है उसका वॉल्यूम हमें यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इस लकड़ी का वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो क्यूबॉइड के आकार की जो लकड़ी है, ठीक है, जो वुड है, इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, ठीक। अब उसके बाद जो इसमें डिप्रेशंस किए गए हैं, जो डिप्रेशंस हैं वो कोनिकल शेप में है, उसके लिए भी हमें मेज़रमेंट गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इस एक कोनिकल डिप्रेशन का जो इसमें कोनिकल गड्ढे किए गए हैं, इसमें से जो है एक कोनिकल डिप्रेशन का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसकी 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो चारों के चारों जो डिप्रेशंस होंगे इनका वॉल्यूम आ जाएगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर इस पूरे लकड़ी के जो क्यूबॉइड की जो लकड़ी थी, क्यूबॉइड की जो वुड थी, उसमें से हमें इन कोनिकल डिप्रेशन को निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास जो है इस पेन स्टैंड का वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम आप क्या करें, सबसे पहले आप 4 क्यूबॉइड के लिए बात करें, 4 क्यूबॉइड। जब आप क्यूबॉइड के लिए बात करेंगे तो इसके लिए अगर हम देखते हैं तो L हमें गिवन है, L कितना है 15 सेंटीमीटर, B हम देखते हैं तो कितना है 10 सेंटीमीटर, और H अगर हम देखते हैं तो 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये जो वुड थी ये क्यूबॉइड के आकार की थी, तो यहाँ पर हम क्यूबॉइड का यूज़ कर रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, हर वो चीज़ जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट होती है उसे हम क्यूबॉइड कहते हैं, ठीक है। तो इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट है तो इसलिए ये क्यूबॉइड है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू B और इंटू H। अब L कितना है हमारे पास 15 मल्टीप्लाई B हमारे पास कितना है 10 और मल्टीप्लाई H कितना है 3.5। 15 को आप ऐसे ही रखेंगे, 10 की जब 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 हो जाएगा। जब इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर देखा कि जो क्यूबॉइड था, जो क्यूबॉइड के आकार की जो लकड़ी यहाँ पर यूज़ हुई थी उसका वॉल्यूम तो इतना आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो ये डिप्रेशन था इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो हम 4 कोनिकल डिप्रेशन, जब इन डिप्रेशंस के लिए हम बात करेंगे तो जो कोनिकल डिप्रेशंस था उसकी जो हाइट थी वो कितनी थी 1.4 सेंटीमीटर, ठीक। जो डेप्थ होती है उसे हम हाइट लेते हैं। जो इसकी रेडियस थी वो कितनी थी 0.5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इसका भी वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ 4 डिप्रेशंस। अब जब हम इसका डिप्रेशंस का वॉल्यूम निकालेंगे तो आपको पता है ये कोनिकल डिप्रेशंस है, तो इसका जो वॉल्यूम होता है कोन का वो क्या होता है 1/3 पाई r²h, और ये तो निकलेगा 1 का। अब हमें कितने का निकालना है, 4 का, क्योंकि 4 कोनिकल गड्ढे किए गए हैं तो 4 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/3 पाई r²h। अब क्या करेंगे, इनमें वैल्यू रख लेंगे। अब देखिए कैलकुलेशन जो है हमारी यहाँ तक आ चुकी है। अब 4/3 को आप ऐसे ही रखेंगे। पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 होती है। आर की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आर था 0.5, तो 0.5 के ऊपर पावर 2 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई एच कितना था हमारे पास 1.4, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं तो 7 से 0.2 टाइम ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 2 ज़ा 8 और 4 2 ज़ा 8 मल्टीप्लाई 0.5 के ऊपर पावर 2 का मतलब होता है 0.25, ठीक है। 0.5 इंटू 0.5 जब हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई 0.2
और अपॉन में कितना बच गया 3। ठीक है, जब इन सब के ऊपर मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखिए जब इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2200 और 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 और अपॉन में कितना आ जाएगा 3। पॉइंट के जब बाद में 0 होते हैं तो उनको हम हटा देते हैं, 0 और पॉइंट दोनों को, तो 0.2 और अपॉन में 3। तो अब जब इन दोनों की मल्टीप्लाई हम करेंगे तो पॉइंट हटा के जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 44 आ जाएगा और एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे अपॉन में 3। जब हम 3 से 4.4 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.46 और 5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये जो वॉल्यूम आया ये 4 कॉनिकल डिप्रेशंस का आया। ठीक है, ये जो इसमें किए गए हैं। अब अगर मैं इस पूरे के पूरे क्यूबॉइड वाली लकड़ी में से, वुड में से अगर इन कॉनिकल को माइनस कर देता हूँ तो हमारे पास जो पेन स्टैंड है इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए द वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कॉनिकल डिप्रेशन। जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम था उसमें से इन कॉनिकल डिप्रेशंस को माइनस कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम आया था वो आया था हमारे पास 525 सेंटीमीटर क्यूब, 525, और माइनस जो इनका आया था वो कितना आया था 1.465। जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 523.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये जो वॉल्यूम है ये किसका आ गया, पेन स्टैंड का आ गया। ठीक है, ये इसका आंसर।